औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्रांसीसी जनरल लॉर्ड के बारे में हिस्सा 2 बयान करेंगे। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज के मतलब चंद छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर बयान करेंगे। क्वेश्चन: जनरल लॉर्ड की पहली शादी कहाँ हुई? आंसर: जनरल लॉर्ड की पहली शादी फ्रांस में हुई। क्वेश्चन: जनरल लॉर्ड की पहली शादी में से जो एक बेटी थी उसका क्या नाम था? आंसर: जनरल लॉर्ड की उस बेटी का नाम शार्ले था। क्वेश्चन: फ्रांसीसी जनरल लॉर्ड की दूसरी शादी कहाँ हुई? आंसर: फ्रांसीसी जनरल लॉर्ड की दूसरी शादी महाराजा रणजीत सिंह ने हिंदुस्तान के राजा महंगा राम की बेटी बानो पांडे से करवाई। क्वेश्चन: फ्रांसीसी जनरल लॉर्ड की बेटी शार्ले का मकबरा कहाँ है? आंसर: फ्रांसीसी जनरल लॉर्ड की बेटी शार्ले का मकबरा पुरानी अनारकली इलाका कपूरथला में 48 कनाल पर महीद रकबे में उसकी बेटी का मकबरा है। अब हम तफसील बयान करते हैं। फ्रांसीसी जनरल लॉर्ड ने महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौज को आला तरीके से तरबियत जब दिलाई तो फिर महाराजा रणजीत सिंह और फ्रांसीसी जनरल लॉर्ड के एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और दोनों के दरमियान दोस्ती कायम हो गई। महाराजा रणजीत सिंह ने जनरल लॉर्ड और दूसरे जर्नैल को बहुत सी जगीरों से माला माल कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह की हदायत के मुताबिक दोनों जर्नैलों ने लाहौर में लोअर माल रोड, यहाँ आजकल पंजाब हुकूमत का सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर आलीशान इमारतें अपनी रहाइश के लिए तमीर की और मकबरा अनारकली को भी अपने कब्ज़ा में रखा। महाराजा रणजीत सिंह ने 1826 में जनरल लॉर्ड को अपने एक करीबी अजीज़ की तरफ से रिश्ता की पेशकश की। जनरल लॉर्ड ने वो कबूल की तो बाद में जनरल लॉर्ड और महाराजा रणजीत सिंह की दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो गई। तो महाराजा रणजीत सिंह ने हिंदुस्तान के एक राजा महंगा राम की बेटी बानो पांडे से फ्रांसीसी जनरल लॉर्ड की शादी करवा दी। फ्रांसीसी जनरल लॉर्ड की फ्रांस में इससे कबल एक शादी हुई थी और उनकी एक बेटी थी जो फ्रांस में रहती थी। जनरल लॉर्ड ने अपनी बेटी को हिंदुस्तान बुला लिया। जब जनरल लॉर्ड की बेटी हिंदुस्तान पहुंची तो लाहौर में अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई और वफ़ात पा गई। तो जनरल लॉर्ड ने अपनी बेटी को लाहौर में ही दफन कर दिया। पुरानी अनारकली इलाका कपूर में अपनी बेटी को दफनाया और वहाँ पर अपनी बेटी का मकबरा तमीर करवाया। तो बाद फ्रांसीसी जनरल की जब दूसरी शादी हुई तो फ्रांसीसी जर्नैल ने अपनी दूसरी बीवी को फ्रांस भिजवा दिया और ख़ुद भी महाराजा रणजीत सिंह से फ्रांस जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब फ्रांसीसी
जर्नैल ने महाराजा रंजीत सिंह से कहा कि वो जदीद हथियारों के हसूल के लिए फ्रांस जाना चाहते हैं, तो महाराजा रंजीत सिंह ने जनरल लार्ड को इजाज़त दे दी। तो जनरल लार्ड फ्रांस चला गया। वहाँ पर उन्होंने अपनी हिंदुस्तानी बीवी के लिए मुगलिया तर्ज का शानदार महल तमीर कराया और वहाँ पर हिंदुस्तानी कल्चर और सकाफ़त के मुताबिक मसवरी की जदीद शाहकार तस्वीरें बनवाईं और हिंदुस्तानी कल्चर के मुताबिक सब इशा को वहाँ रखा। तो कहा जाता है कि वो फ्रांस में वो महल फ्रांस के शहर सेंट ट्रूपास का सबसे बड़ा महल था। फिर बाद में फ्रांसीसी जर्नैल हिंदुस्तान में वापस आया तो 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने उस फ्रांसीसी जर्नैल को काबुल में किसी ख़ास मिशन के लिए भेजा। तो जब वो काबुल गए तो उनकी तबीयत नासाज हुई और दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो वफ़ात पा गए। फिर उनकी मैयत को पेशावर लाया गया। फिर पेशावर से लाहौर लाने का फ़ैसला किया गया। तो जब फ्रांसीसी जर्नैल की मैयत पेशावर से लाहौर लाई गई तो पेशावर से लेकर लाहौर तक जो फ़ौजी छावनियाँ थी, हर फ़ौजी छावनी में फ़ौजी अफीसर उस फ्रांसीसी जर्नैल का इस्तकबाल करते। तो जब फ्रांसीसी जर्नैल की मैयत शादरा पहुंची तो शादरा से लेकर लाहौर तक जगह जगह उस मरहूम फ्रांसीसी जर्नैल के इस्तकबाल के लिए फ़ौजी दस्ते खड़े थे। तो जब मैयत आगे आती तो फ़ौजी दस्ते उस फ्रांसीसी जर्नैल को सलामी देते और फायरिंग करते। तो फिर उस फ्रांसीसी जर्नैल को लाहौर में पुरानी अनारकली में उसकी बेटी शार्ले के पहलू में उस फ्रांसीसी जर्नैल को दफन कर दिया गया और उसका मकबरा बनाया गया। तो 48 कनाल पर महीत ये जगह, यहाँ फ्रांसीसी जर्नैल की बेटी और उसका मकबरा है। वहाँ पर एक बाग भी है जो कड़ी बाग के नाम से जाना जाता है। तो आजकल उस जगह के गिरदोनुमा में बुलंद तरीन इमारतों की वजह से वो मकबरा जात और बाग ज़्यादा नुमायाँ दिखाई नहीं देते। तो आज हमने फ्रांसीसी जनरल लार्ड के मतलब हिस्सा 2 बयान किया है। मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।